हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने चुंबक के प्रकार, उनके गुण, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण और एक समान चुंबकीय क्षेत्र, असमान चुंबकीय क्षेत्र और एस्टेट का प्रयोग आदि आदि पर अध्ययन किया था। आज हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज। तो पहले टॉपिक पर आते हैं। पहला टॉपिक है हमारा गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में बल। अर्थात यदि हम किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएंगे तो उस पर एक बल लगेगा जिसको चुंबकीय बल कहेंगे, और यह चुंबकीय बल लॉरेंज के नाम से जाना जाता है क्योंकि लॉरेंज ने इसका अध्ययन किया था। तो आइए, क्या है लॉरेंज बल देखिएगा। मान लें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कल हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर डिस्कस करा था भाई। ये देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मैं एक्स एक्सिस में मान लेता हूं। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस, और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक कण है जो y एक्सेस के अलोंग v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, गति कर रहा है। x एक्स में हमारे पास क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। y एक्स में क्या कर रहा है? एक कण है जिस पर आवेश है q, और वो चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा से परपेंडिकुलर लंबवत y एक्सेस में v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, और इस पर एक बल लगेगा। वो लगेगा अलोंग z एक्सिस। तीन चीजें आएंगी। देखो, एक्स एक्सेस में मैग्नेटिक फील्ड है, y एक्सेस पे जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, और इस मूविंग चार्ज पार्टिकल पर अलोंग z एक्सेस एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स। इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? लॉरेंज फोर्स। Force on a moving charge in uniform magnetic field means Lorentz force। माना कोई आवेशित कण ले लिया हमने, कोई चार्ज पार्टिकल ले लिया। ये चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से 90 का एंगल फॉर्म करते हुए मोशन कर रहा है विद वेलोसिटी v। तब इस पर मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो नंबर 1 मैग्नेटिक फोर्स, कण पर लगने वाला चुंबकीय बल Fm इज प्रोपोर्शनल Q। और दूसरा, यही चुंबकीय बल Fm इज प्रोपोर्शनल V। ये दो बातों पर डिपेंड करता है भाई। जो आवेशित कण है v वेग से गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, परपेंडिकुलर कंडीशन में अभी हम मान रहे हैं, तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि किसके समानुपाती होगा? कि उस कण का जो आवेश है उस आवेश के समानुपाती होगा, नंबर 1। और नंबर 2, Fm इज प्रोपोर्शनल V, किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो Fm
Fm is proportional Q into V। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो वो प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B। Fm इज प्रोपोर्शनल Q इंटू V। प्रोपोर्शनल को आपने हटा दिया तो यहां पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। वो कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड B इंटू क्यू V। इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं। तो Fm इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत V वेग से गति करेगा तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगता है। मैक्सिमम फोर्स का मतलब ये चुंबकीय फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, यही लॉरेंज फोर्स हो गया। Fm इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू B। नंबर 1 फॉर्मूले के रूप में ये आ गया। सिंपल सा, क्योंकि हमको डिटेल से इसका अध्ययन करना है। हमने मान लिया कि यदि बी भी एंड एफ ये सबके सब तीन के तीन क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कोई आवेशित कण क्यू भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा। लंबवत मीन्स परपेंडिकुलर इंटर करेगा। तो परपेंडिकुलर इंटर करने का मतलब उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई होगा। वो फोर्स मैक्सिमम फोर्स होगा। वो मैक्सिमम फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है और वही मैग्नेटिक फोर्स क्या कहलाएगा? लॉरेंज बल कहलाता है। दिस इज लॉरेंज फोर्स। Fm इज इक्वल टू क्यू इंटू V इंटू। अब थोड़ा सा इसका और डिटेल में जाते हैं। ये तो सामान्य शब्दों में हमने कह दिया। अब देखिए, यदि यही मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से किसी एंगल पे मोशन करता विद वेलोसिटी v, तब क्या कंडीशन होती? मान लें कि ये जो गतिमान आवेशित कण है चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए V वेग से गतिशील हो। डायग्राम को समझिएगा। हमने अलोंग x एक्सेस क्या लिया है भाई? अलोंग x एक्सेस हमने क्या ले लिया है? B की डायरेक्शन ले ली है। और z डायरेक्शन में अब ये चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, नहीं y डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर रहा है। और ये हो गया z, x y z। अलोंग x एक्सेस हम क्या मान लें? मैग्नेटिक फील्ड B मान लें। मैग्नेटिक फील्ड B की डायरेक्शन से थीटा एंगल फॉर्म करते हुए कोई चार्ज पार्टिकल Q V वेलोसिटी से मूव करे। कितना एंगल बनाए ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से? थीटा। देखो x और y एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 पे होते हैं। x और z भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। z और y भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तब इस वेलोसिटी को कंपोनेंट्स पे डिवाइड करेंगे। तो कंपोनेंट्स पे डिवाइड करने पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी का हॉरिजेंटल v cos थीटा आएगा भाई। और z डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? इधर को v sin थीटा। तब मैग्नेटिक फोर्स Fm ये कहां को लगेगा? z डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स मींस लॉरेंज फोर्स होता है, लॉरेंज फोर्स मैग्नेटिक में लॉरेंज फोर्स Fm, मैग्नेटिक फील्ड B, और जो पार्टिकल का जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट होता है वो तीन के तीन एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है जी। तब
इस कंडीशन में आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, तो आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल मीन्स लॉरेंज फोर्स निम्न बातों पर निर्भर करेगा। निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, Fm इज प्रोपोर्शनल Q, जो चार्ज है उस चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। और नंबर 2, Fm इज प्रोपोर्शनल, वहां फर्स्ट कंडीशन में देखिए Fm इज प्रोपोर्शनल भी था, अब भी कहां था, यहां की कंडीशन B एंड B बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां पर परपेंडिकुलर B के परपेंडिकुलर कौन है, V साइन थीटा, तो Fm इज प्रोपोर्शनल V साइन थीटा। दोनों को कंबाइन कर दीजिए, Fm is proportional QV sin थीटा। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो B के इक्वल होता है, वही मैग्नेटिक फील्ड होता है। Fm इज इक्वल टू Q इंटू VB sin थीटा, या Fm इज इक्वल टू Q, ये देखिए V वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, B वेक्टर क्वांटिटी है, VB साइन थीटा यहां पर V क्रॉस B है, ये देखिए V क्रॉस B इज इक्वल टू VB साइन थीटा। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, Q इंटू V क्रॉस B, आपकी बुकों में V क्रॉस B भी ये लिखा होगा। ये नंबर 2 आ गया भाई। चाहे आप Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा कहिए या Fm इज इक्वल टू क्यू इंटू V क्रॉस B कहिए, एक ही बात है। जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड डायरेक्शन से कोई चार्ज पार्टिकल Q मैग्नेटिक फील्ड B के परपेंडिकुलर V वेलोसिटी से मूव करे तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वही लॉरेंज फोर्स है। वो लॉरेंज फोर्स मीन्स मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा। Fm इज इक्वल टू Q इंटू VB। ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी वेक्टर है, ये तीन के तीन आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, all three vector quantities are perpendicular to each other। 90 90 90। सपोज ऐसी स्थिति ना हो, मान लें चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड B की डायरेक्शन से थीटा एंगल फॉर्म करते हुए V वेलोसिटी से मूव करे, तब इस कंडीशन में उस चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी को कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा V cos थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में होगा, और दूसरा कंपोनेंट आएगा V sin थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तब इस कंडीशन पे चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स होएगा लॉरेंज फोर्स होगा। Fm इज प्रोपोर्शनल Q एंड Fm इज प्रोपोर्शनल V sin थीटा, परपेंडिकुलर वेक्टर लेंगे वेलोसिटी का, तो Fm इज प्रोपोर्शनल QV sin थीटा।
एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, मीन्स एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये भी लॉरेंज फोर्स है। और तीसरी कंडीशन में आते हैं। अब हम लॉरेंज फोर्स को थोड़ा और विस्तार से इसका अध्ययन करें। और विस्तार से अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिएगा। मान लें कोई बिंदु आवेश Q किसी समय t पर किसी स्थिति R में चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गतिशील हो। वही कंडीशन है। v वेग से गतिशील होने के साथ साथ यदि वहां पर विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में उस चार्ज पार्टिकल पे दो फोर्स कार्य करेंगे। देखो, क्योंकि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। और यहां हमने पढ़ा कि मूविंग चार्ज या मूविंग करंट कैरिंग कंडक्टर क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। हम सिंपली ये मान रहे हैं कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र भी स्थित हो, तो तब गतिमान आवेशित कण पर दो बल कार्य करेंगे। ऐसी स्थिति में कौन कौन बल, एक चुंबकीय बल और दूसरा विद्युत बल। तो निम्न दो बल कार्य करेंगे। तो कौन, नंबर एक, आवेशित कण पर लगने वाला विद्युत बल, विद्युत बल एफ ई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। एक तो ये बल कार्य करेगा भाई। देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन पढ़ा था, हमने वहां बहुत डिटेल से डिस्कस करा था कि विद्युत क्षेत्र में कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो भी बल F इज इक्वल टू क्यू पड़ेगा, लगेगा। यदि कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उसको रख दें, तब भी उस पर बल कार्य करेगा। मूविंग चार्ज पर भी कार्य करेगा। और यदि चार्ज मूव नहीं कर रहा है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई होता है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। और दूसरा बल लगेगा चुंबकीय बल, चुंबकीय बल एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बी साइन थीटा। नंबर, ये जर्नल फार्मूला है। दूसरी कंडीशन जो पाई थी, एफ एम इज इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा। अब नेट बल आवेशित कण पर, आवेशित कण पर नेट बल एफ एम इज इक्वल टू कितना भाई, नहीं, एफ इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम। तब इस चार्ज पार्टिकल पे दो फोर्स कार्य कर रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है भाई, ये भी ध्यान रखना है। एक इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू एफ ई क्यू इंटू ई प्लस क्यू वी बी साइन थीटा। ये नेट फोर्स हो गया। इसको वेक्टर फॉर्म पे लिख देते हैं। F इज इक्वल टू क्यू, इसमें भी कॉमन है, क्यू तो कॉमन ले लीजिएगा, वेक्टर E प्लस वी बी साइन थीटा को आप लिख देंगे V क्रॉस B, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V। ये है आपका, चाहे आप ऐसे कहिए चाहे आप ऐसे कहिए, ये है थर्ड कंडीशन। यही लॉरेंज बल है। नेट जो फोर्स होता है चार्ज पार्टिकल पे
मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पार्टिकल पर जो नेट फोर्स होएगा, यदि मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, तो QE प्लस QVB साइन थीटा, दिस इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। यह बल ही क्या कहलाएगा? यह नेट बल, यह नेट बल लॉरेंज बल, लॉरेंज फोर्स कहलाता। इक्वेशन थर्ड में आई है, यदि विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो, मीन्स इफ, इसका मतलब हुआ यदि E इज इक्वल टू क्या हो, 0, तब F इज इक्वल टू लॉरेंज फोर्स कितना बचेगा भाई? QVB साइन जो हमने ये कंडीशन में पढ़ा था, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एब्सेंस है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड है। यदि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो साइन थीटा साइन 90 इज इक्वल टू 1 हो गया, तब QVB साइन थीटा। अब और आगे बढ़ते हैं, देखिए, क्योंकि इससे हमने बहुत महत्वपूर्ण चीज निकाल ली है। यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत प्रवेश करता हो, लंबवत भी वेग से गतिशील हो, तो if the charge particle is entered in a magnetic field perpendicular to the magnetic field, if the charge particle enter in magnetic field perpendicularly, then theta is equal to 90 डिग्री। तो FM लॉरेंज फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, FM इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू। अब इससे हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन भी दे देते हैं और इसका यूनिट भी निकाल देते हैं। देखिए B की परिभाषा, B की परिभाषा क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, मैथमेटिकल डेफिनेशन आ रही है भाई, देखिएगा। इस फार्मूला से ये मैग्नेटिक फोर्स है, FM इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू B, सो B इज इक्वल टू FM अपॉन Q इंटू V। इससे डेफिनेशन दे, यदि Q इज इक्वल टू 1 कूलम, V इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, देन तो B इज इक्वल टू क्या हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं, वो सॉरी डेफिनेशन होगी। अर्थात क्या लिख दे, अतः, डेफिनेशन देखिएगा, अतः
एक कूलाम, एक कूलाम आवेश का कोई आवेशित कण 1 मीटर मतलब यूनिट पर सेकंड के वेग से गति करते हुए जितने चुंबकीय बल का अनुभव करता है, जितने चुंबकीय बल का अनुभव करता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसको क्या कह देंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक कूलाम मतलब यूनिट चार्ज का कोई चार्ज पार्टिकल यूनिट वेलोसिटी से मूव करते हुए जितने भी मैग्नेटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, उस मैग्नेटिक फोर्स को ही क्या कह देंगे हम? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कह देंगे। ये हो गया भाई हमारा क्या? लॉरेंज बल। लॉरेंज बल पहले हम क्या करें? केवल हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई चार्ज पार्टिकल भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब उस पर चुंबकीय बल, यही लॉरेंज बल हुआ, क्यू भी बी मैक्सिमम, F इज इक्वल टू FM इज इक्वल टू क्यू। इफ द चार्ज पार्टिकल, दूसरी कंडीशन में आ रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से थीटा एंगल फॉर्म करते हुए भी वेलोसिटी से मूव करे, देन द मैग्नेटिक फोर्स FM इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, मीन्स Q इंटू V क्रॉस B। तीसरी कंडीशन हम ये आते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ यदि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में भी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से थीटा कोण फॉर्म करते हुए मूव कर रहा हो, उस कंडीशन पे उस पर दो बल कार्य करेंगे। एक इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू इन टी, और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स उस पर काम करेगा, FM इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। तब उस चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स हो जाएगा FE प्लस FM, मीन्स QE प्लस QVB साइन थीटा। यही लॉरेंज फोर्स है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 0, देन लॉरेंज फोर्स F इज इक्वल टू, लॉरेंज फोर्स मीन्स तब केवल मैग्नेटिक फोर्स बचा, FM इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। इसमें भी यदि थीटा इज इक्वल टू 90 कर दोगे तब लॉरेंज फोर्स FM मैक्सिमम होगा, मैग्नेटिक फोर्स तब FM इज इक्वल टू QVB। इसी से हमने F इज इक्वल टू QVB से हमने B की डेफिनेशन दी। कैसे? यूनिट चार्ज का कोई चार्ज पार्टिकल यूनिट वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जितने मैग्नेटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, इसमें क्योंकि परपेंडिकुलर पहले ही कंडीशन आ गई है, तब उस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स को क्या कहेंगे? उस स्थान पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कह देंगे। आते हैं इसकी यूनिट पे। देख, ये देखिएगा B का
मात्रक। यूनिट ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट निकालते हैं। तो हमारे पास पहला यूनिट है SI यूनिट। किससे निकालेंगे? मैग्नेटिक फोर्स FM इज इक्वल टू मैक्सिमम फोर्स है QVP। तो इससे B की यूनिट निकाल देंगे, तो B इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास F अपॉन QV। तो F न्यूटन, Q कूलम मीन्स एम्पियर सेकेंड, भी हो गया मीटर पर सेकेंड। देखिए सेकेंड सेकेंड कैंसिल, तो यूनिट आ गया बी की यूनिट क्या आ गई भाई? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर ऐसा यूनिट होगी। इसकी डायमेंशन भी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? डायमेंशन भी लिख देते हैं बीमा। डायमेंशन देखिए, न्यूटन मीन्स फोर्स, MLT -2 न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन एम्पियर A और मीटर L। सबको एक साथ रख दीजिएगा, तो डायमेंशन आ गई m की पावर 1, L कैंसिल, T की पावर -2 और A की पावर -1। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन। ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। दूसरी डायमेंशन, दूसरी यूनिट देखिए, जहां 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर इज इक्वल टू 1 टेस्ला। टेस्ला, इसी को टेस्ला भी कहते हैं भाई, एक दूसरी यूनिट। ये भी ऐसा यूनिट है। 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर इज इक्वल टू 1 टेस्ला। एक तीसरी यूनिट भी है, वो भी ऐसा यूनिट है, तीसरा नाम भी है, उसको कहते हैं 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर इज इक्वल टू 1 वेबर। वेबर पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, WEBER, वेबर पर मीटर स्क्वायर। मीन्स ऐसा यूनिट होगी, ऐसा यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर और टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये सब एक ही बात है। ऐसा यूनिट क्या होगी भाई? न्यूटन पर एम्पियर मीटर और टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये सेम थिंग है, इसी को कहते हैं SI यूनिट। अब वेबर कहां से आया? इसको जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे तो वहां पर वेबर पर मीटर स्क्वायर का जिक्र हो जाएगा। अब आते हैं CGS यूनिट। CGS यूनिट, SI यूनिट मीन्स MKS यूनिट, अब CGS यूनिट देखिए दूसरी। SI यूनिट, अब CGS यूनिट। CGS यूनिट में
इसका मात्रक है गाउस, 1 गाउस। ये गाउस एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम से ये यूनिट पड़ी हुई है। 1 गाउस इज इक्वल टू, ये छोटा यूनिट है भाई। क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड का छोटा यूनिट है, इसको गाउस कहते हैं। गाउस मीन्स सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। इसका मतलब 1 गाउस इज इक्वल टू 10 की पावर 4 टेस्ला। 1 गाउस इज इक्वल टू 10 की पावर -4 टेस्ला। और 1 टेस्ला, टेस्ला बड़ा है, टेस्ला मीन्स 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गाउस। या तो आप ऐसे कहेंगे भाई गाउस छोटा यूनिट है और टेस्ला बड़ा यूनिट है, तो बड़े में छोटे के कई टाइम्स होंगे, 10 की पावर 4 टाइम्स गाउस। तो ये सीजीएस यूनिट हो गया। गाउस को टेस्ला में या न्यूटन पर एम्पियर मीटर में बदलना आना चाहिए, और न्यूटन पर एम्पियर मीटर को या टेस्ला को गाउस में बदलना आना चाहिए। तो टेस्ला में 10 की पावर 4 गाउस, या गाउस में 1/10 की पावर 4 टेस्ला, मीन्स 10 की पावर -4 टेस्ला। ये हो गया भाई सीजीएस यूनिट। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं भाई, ये हमारा लॉरेंज फोर्स हो गया। आगे बढ़ने के लिए हम करते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई धारावाही चालक हो, कोई चालक मतलब वायर हो जिसमें करंट फ्लो हो रही हो, उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड कर दें तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होएगा, वही वो लॉरेंज फोर्स ही हुआ वो भी। तो कैसे निकालते हैं देखिए। मान लिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, चलिए ऐसे दिखा देते हैं भाई। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है भाई। ये इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में हम एक चालक को रख दें। चलिए इसको मैं AB कह देता हूं। एक वायर है, वायर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से इसको थीटा एंगल फॉर्म करते हुए रख देते हैं। और इसकी लेंथ कितनी ले ली हमने? L। इस कंडक्टर की लेंथ है L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लिया इसका? A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तो इस पर फोर्स लगेगा। कब लगेगा? जब इसमें करंट फ्लो करेंगे। मान लें इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है? I। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए L लंबाई का कोई धारावाही चालक हमने रख दिया है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। मान लिया इस चालक के एकांक लंबाई में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? N। पीछे पड़ा हुआ है। और इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कितना है? A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तो इस में जो करंट फ्लो होगी I इक्वल टू, इस धारावाही चालक में जो धारा प्रवाहित होगी, चालक में प्रवाहित धारा I इक्वल टू, पीछे करंट इलेक्ट्रिसिटी में पड़ा हुआ है, N E A
वी डी। नंबर फर्स्ट, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। देखिए ध्यान दीजिए, जब भी किसी धारावाही चालक को यदि हम एक समान विद्युत क्षेत्र, किसी चालक को, धारावाही भी छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, किसी चालक को यदि हम एक समान विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो उस चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पहले विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अनियमित गति करते हैं, परंतु जो ही विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो एक मिनिमम वेलोसिटी के साथ एक सिरे से दूसरी सिरे की ओर गति करना शुरू कर देते हैं। और किस वेलोसिटी से मोशन करना शुरू कर देते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। एन एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ए चालक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वी डी इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग है। द करंट फ्लो होने लगे भाई। अब क्या करते हैं हम? इस चालक के एक इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा? चालक में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल मीन्स लॉरेंज बल। चलिए स्मॉल एफ एम कह देता हूं, इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू, अभी पीछे हमने लॉरेंज पर पढ़ा है, इसमें करंट ऊपर को फ्लो हो रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बी सिरे से ए सिरे की ओर मूव कर रहे होंगे विद वेलोसिटी वी डी। तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना हो गया है? स्मॉल एफ एन इज इक्वल टू कितना? क्यू, क्यू के बदले ई, भी के बदले वी डी इंटू बी साइन थीटा, क्योंकि थीटा एंगल पे ये इलेक्ट्रॉन थीटा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से थीटा एंगल पे मोशन पे है। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स अप्लाई हुआ तो अब इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? चालक का आयतन, चालक का आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणा लंबाई, एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू एल, ये वॉल्यूम हो गया। तो चालक में कुल इलेक्ट्रॉन, चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यूनिट वॉल्यूम में कितने थे? एन, तो इतने वॉल्यूम में एन इंटू ए इंटू एल, ये भी हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लग रहा है तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर कितना लगेगा? इंटू, अतः चालक पर लगने वाला नेट बल, चालक पर लगने, चालक का मतलब उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल का मतलब चालक पर लगने वाला बल, चालक पर लगने वाला बल एफ, अब कैपिटल कह देते हैं, एफ एम इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल गुणा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लग रहा है? इतना, ई इंटू वी डी इंटू बी साइन थीटा इंटू एन इंटू ए इंटू एल। इसको अरेंज करके रख दीजिए, एफ एम इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, एक साथ लिख दीजिए, इंटू बी साइन थीटा इंटू
L आ गया। अब NEAVD I, तो FM इज इक्वल टू I इंटू L इंटू B साइन थीटा, ILB साइन थीटा, और FM इज इक्वल टू लेंथ को, कंडक्टर की लेंथ को लेंथ वेक्टर लें तो इसको हम I इंटू L क्रॉस B भी कह सकते हैं। लेंथ को एरिया लेंथ की तरह लेंगे भाई। ये हो गया हमारा नंबर। चलिए इसको हम चौथी चीज कह देते हैं। F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। जब किसी धारावाही चालक को, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रख देंगे, तो इस धारावाही चालक पर एक बल लगेगा। वो लॉरेंज बल से ही निकल रखा है। वो लगने वाला बल FM इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। I इसमें धारा, L इसकी लंबाई, B मैग्नेटिक फील्ड, थीटा मैग्नेटिक फील्ड से इसको कितना एंगल फॉर्म करते हुए रखा हुआ है। F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। ये धारावाही चालक पर लगने वाला बल किसके द्वारा निकाला हमने? अकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ लॉरेंज फोर्स। ये भी लॉरेंज फोर्स ही कहलाता है। अब हम इसके अकॉर्डिंग इस F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा के अकॉर्डिंग डेफिनेशन और यूनिट देना चाहें तब क्या होगा देखिएगा। ये देखिए, फिर से दूसरी सेकंड डेफिनेशन में आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की सेकंड डेफिनेशन में आते हैं। धारावाही चालक पर लगने वाला बल, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र B में बल F इज इक्वल टू कितना निकाला हमने भाई? M ही है, लॉरेंज बल ही है, मैग्नेटिक फोर्स ही है, ILB साइन इफ थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू, तो FM इज इक्वल टू IL, मैक्सिमम हो गया है। इससे हम B की डेफिनेशन निकाल देते हैं। B इज इक्वल टू F अपॉन I इंटू L आ गया। यदि इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर and L is equal to 1 meter, then तो B is equal to, अब दे दीजिए परिभाषा। यदि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे 1 मीटर लंबे किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उस धारावाही चालक पर जो अधिकतम चुंबकीय बल लगता है उसी को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते थे? चुंबकीय क्षेत्र। लिख देते हैं, चलिए एक लाइन का। यदि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, परपेंडिकुलर,
लंबवत 1 मीटर लंबे तार में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर लंबे तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर वह जितने बल का अनुभव करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यदि भी हटा देते हैं, चलिए चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर लंबे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे 1 मीटर लंबे तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर वह जितने बल का अनुभव करता है उसी को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कह देंगे। देखिए यूनिट देखिए, मात्रक फिर से देखिए, मात्रक फिर वही आ जाएगा। मात्रक F इज इक्वल टू ILB है, तो B इज इक्वल टू क्या आ गया? B इज इक्वल टू F अपॉन IL। तो इसका मात्रक आ गया न्यूटन प्रति एम्पियर, I का मतलब एम्पियर, L का मतलब मीटर, और 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर इज इक्वल टू 1 टेस्ला, इसको टेस्ला भी कहते हैं, और इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। ये ऐसा यूनिट हो गया, फिर से वही जो पहले से निकाला था F बराबर QBB साइन थीटा से, ऐसा यूनिट हो गया भाई। ऐसा यूनिट क्या हो गया? 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या 1 टेस्ला, या 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट। और CGS यूनिट फिर से क्या बोल देंगे? CGS यूनिट 1 गॉस इज इक्वल टू 10 की पावर कितना? अभी डिस्कस करा है हमने, 10 की पावर -4 टेस्ला, या 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गाउस। ये CGS यूनिट हो गई। तो आज हमने 2 चीजों का डिस्कस करा, एक बार ही हम रिवीजन कर देते हैं। क्या? देखिएगा, गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल, नंबर 1 चीज ये हमने पढ़ी, और नंबर फिर उस पर डिस्कस करा, लॉरेंज बल का लंबा व्याख्यान करा हमने। हम बहुत सूक्ष्म में आ जाते हैं, देखिएगा हमने आज की स्थिति क्या 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं, शेष इस पर फिर आगे डिस्कस करेंगे। देखिएगा क्या डिस्कस करा आज हमने। एक तो लॉरेंज बल F m इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू FE प्लस FM। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ यदि मैग्नेटिक फील्ड हो तब मूविंग चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स लग रहा था F इज इक्वल टू, यही लॉरेंज फोर्स FL कर देता हूं मैं, QE प्लस QVB साइन थीटा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंट हो जाए तब FL इज इक्वल टू केवल बचेगा QVB साइन थीटा।
यदि चार्ज पार्टिकल थीटा इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करे तब एफ लॉरेंज फोर्स हो जाएगा क्यू वी बी। तो हमने यहां से शुरू करा, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा उस पर बल इतना लगेगा, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करेगा एफ बराबर क्यू बी बी साइन थीटा। यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करे परंतु वहां पर चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र, तो तब नेट लॉरेंज फोर्स मींस इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। अब F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा और F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, इन दोनों पे हम एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब जब मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करे, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट ट्रेवल करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रेवल करेगा, या किसी एंगल पे एंगल फॉर्म बनाते हुए मूव करेगा, तब क्या कंडीशन होगी। ठीक ऐसे ही कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर को यदि हम फील्ड डायरेक्शन में रख दें, यदि फील्ड डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करा दें, यदि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दें, तब क्या क्या कितना कितना फोर्स लगेगा, उसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष कल के लिए। थैंक यू।